हरे कृष्ण। नमस्कार। सरल शाश्वत धर्म पर आपका एक बार फिर योगी स्वामी स्वागत करता है। पहले हमने बात करी ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में, माया के बारे में। उसके पहले हम भक्तों की चर्चा कर रहे थे। आगे हम फिर भक्तों की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा दो तत्व और हैं, काल और कर्म, उनको और समझ लेते हैं। काल, सोचते हैं काल क्या है। भाई काल ऐसी चीज़ है जिसको ना बुद्धि से जान सकते, ना इंद्रिय से जान सकते, ना मन से जान सकते। तो है क्या ये? काल इतना शक्तिशाली है कि अवध की रानी, जनक की बेटी सीता को वन वन घुमा देता है। वनवास हुआ था ना सीता जी को। ये काल है। और प्रलय के समय पुरुष और प्रकृति, जो सबसे बड़े तत्व हैं, उनको निष्क्रिय कर देता है। वो भी काल ही है। सबको पैदा करने वाले कौन? ब्रह्मा जी। उनको भी ख़त्म कर देता है ये। सबको मारने वाले यमराज, धर्मराज, उनको भी समाप्त करने देता है। ये चीज़ है काल। कैसा लगता है काल? अरे अनादि, अनंत, अपरिच्छिन्न, कभी समाप्ति नहीं हो। लेकिन इससे कोई डरने की बात नहीं है। जैसे हम माया से नहीं डरते, माया भी तो भगवान की शक्ति है, भगवान की ताकत है। ऐसे ही ये काल है। काल की सहायता से ही तो प्रलय करते हैं भगवान, और काल की सहायता से ही सृष्टि करते हैं। और सब पे राज करता है काल, भगवान के अलावा। तो है क्या ये भला? कुछ नहीं है साहब। ये दो घटनाओं के बीच में जो चीज़ होती है ना, जैसे मेरी पलक झपकी, तो क्या था बीच में? काल। मैं छोटा बच्चा था, आज आपके सामने बैठा हूँ वृद्ध आदमी। किसने किया मुझे? काल ने। तो ये है काल। ये आकार में, विषयों में आकार में परिवर्तन करता है, रूपांतर करता है। ये हो गया काल। इतनी सी बात है। अब काल छोटे से छोटा भी है। अपन तो जानते हैं पल और सेकंड, नैनो सेकंड, उससे बहुत छोटे हैं, जिस पर हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा हमारे यहाँ है कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन। उसके बाद प्रलय हो जाती है। ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। ये सब काल हैं। अब मैं आपको बताऊं काल से बचोगे कैसे। काल से कोई बचाव नहीं है। माया से बच सकते हो क्या? नहीं बच सकते। लेकिन फिर भी बचना है। आवागमन के चक्र से तो छूटना ही है। इस पे मैंने लेख लिखा है, मेरी साइट पे देख लीजिएगा आप। बहुत डिटेल में है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, थोड़ी ऊपर बातें बता दी आपको। तो अब क्या करोगे काल का? इसके गुण क्या हैं साहब? सब ये अजर है, अमर है, अनंत है। हाँ ठीक है। आत्मा है क्या? नहीं, आत्मा तो नहीं है, क्योंकि ये चेतन नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है, स्वयं प्रकाश नहीं है। और ये ना तो पिंड को, ना ब्रह्मांड को चेतना देता, इसलिए भी आत्मा से अलग है। तो आत्मा से अलग है, लेकिन है बहुत विलक्षण और बहुत बड़ी चीज़। तो क्या करना है? इसको भूल जाओ, वही करो जो माया से बचने के लिए करते हैं। याद कीजिए क्या बात करी थी अपन ने। माया के लिए कहा है ना कृष्ण ने, मेरी शक्ति है, इससे तरना दुरुस्त है, बहुत ही मुश्किल है। तो क्या करा हमने उस टाइम? क्या बात करी थी? कृष्ण की शरण में चले जाओ। ऐसे ही काल से बचना हो तो कृष्ण की शरण में चले जाओ। एक होता है हर बीमारी का इलाज, जिसको बोलते हैं पैनेसिया। तो पैनेसिया हमारे पास क्या है? कृष्ण की शरणागति, है ना। छोटी सी चीज़ है भक्ति में। कृष्ण की शरण में चले जाओ और मौज ही मौज करो। आवागमन से छूट जाओ। जो भी काम है करते जाओ, बस कृष्ण को याद करो। ये बातें और डिटेल में बाद में करेंगे। थोड़ा सा काल के बाद आप समझ लीजिए कि काल की गति अलग अलग लोगों में अलग होती है। उसको थोड़ा आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूँ। रेवती थी राजा रेवत की बेटी, ये बहुत ही लंबी थी। इसके तगड़ा लंबा कोई वर नहीं मिल रहा था। इसके पिताजी राजा रेवत बहुत परेशान थे। सीधे गए ब्रह्मा जी के पास, आप वर बताइए। वहाँ ये तो रुके कोई घड़ी दो घड़ी। ब्रह्मा जी ने अभी क्या कर रहा है, जल्दी जाओ, तुम्हारे यहाँ तो 108 युग बीत चुके हैं, 27 चतुर्युगी खत्म हो गए, जाओ वहाँ पर। ये देवी भागवत में भी प्रसंग है और भागवत में भी है।
तो काल की गति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अब तो आइंस्टीन तो अब जान पाया है इसको, आपके ऋषि मुनि तो शुरू से ही जानते थे। कब हुआ आइंस्टीन? अभी। और ये कब की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, कई मनवंतर पुरानी। तो ये ज्ञान आपको पहले से ही था। अब आ जाओ कर्म पे। कर्म पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि बार बार कर्म की बात आएगी। जब तक आप नए कर्मों के बंधन में बनते रहोगे, आवागमन से नहीं छूट सकते। इसलिए जान लो कर्म क्या है। वेद जो कहते हैं करो, डूज जिसको बोलते हैं, विहित कर्म बोलते हैं उनको, वो क्रियाएं कर्म बताता है वेद। वो जो आप करते हो तो उसको तो बोलते हैं कर्म। इसको अगर आपने आसक्ति पूर्वक किया, ममता पूर्वक किया, फल की इच्छा से किया, तो ये बन जाएगा कर्म। और ये है होगा बंधनकारी, आपको बांधेगा आगे, ऊंची नीची योनियों में फिराएगा, घुमाएगा, घूमते रहोगे आप। तो क्या करना चाहिए हमको? अकर्म करना चाहिए। अकर्म कैसे करना चाहिए? वो सब भावना पे ही है। अब आप बिना आसक्ति के दूसरों के भले के लिए कर्म कीजिए, क्रिया कीजिए, तो वो हो जाएगा आपका अकर्म। जैसे आपने यज्ञ किया कि भाई मेरी ड्यूटी थी इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये वेदों में लिखा है, तो ये हो गया कर्म। आप यज्ञ कर रहे हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है, तो ये हो गई आपकी सकाम क्रिया। इसमें आप फंस गए। अब आप इसमें फल मिलेगा आपको अच्छा, उसमें आप फंस गए। तो ऐसे दोनों ही नहीं करना है। बिल्कुल ममता रहित, आसक्ति रहित, फल इच्छा की ममता से एकदम छूटे हुए कर्म कीजिएगा, तो वो हो जाएगा अकर्म। एक होता है विकर्म, कोई भी कर्म दूसरों को कष्ट पहुंचाने। फिर मैं कह रहा हूँ ना, भावना है ज़्यादा ऊँची इसमें। आपको ये भाव है कि भाई इसे दूसरे को नुकसान पहुंचाऊँ मैं, तो वो वेद विधि हो चाहे वेदों में दिया गया हो, तो वो भी विकर्म हो जाता है। जैसे आप कोई यज्ञ कर रहे हो किसी को मारने के लिए, किसी का उच्चाटन करने के लिए, किसी का स्तंभन करने के लिए, गंदे काम के लिए, तो ये विकर्म हो गया। विकर्म कभी करना ही नहीं चाहिए। और इतनी सी बात है कर्म, सारे कर्म भगवान को अर्पण कर दो, तो वो बंधनकारी नहीं रहेंगे। सबसे ऊंची बात 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो कृष्ण ने बताई है कि अर्जुन तो सब कुछ कर, युद्ध भी कर और मुझे याद रख, मन मेरे में रख। तो कुछ भी करो, मन भगवान में रखो। 1 2 सब कर्म भगवान को अर्पण करो। 3 मैं ये कर्म करके भगवान आपकी पूजा कर रहा हूँ। 4 भगवान ये कर्म मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। बस आपके दिल में ना हो ये बात, नहीं बैठे तो भी कह दो, झूठ झूठ में कहो, शुरू में उकता के ही कहो, बहुत लाभ होगा इससे। फिर कर्म आपके लिए बंधनकारी नहीं रहेगा, वो भगवान की भक्ति बन जाएंगे आपके कर्म। इतनी सी बात, ठीक है। आगे हम फिर लेके आएंगे किसी भक्त की कहानी। फिर उसके बाद भक्तों के चरित्र के बाद आपको अवतारों के बारे में बताएंगे, सारे 24 अवतारों की कहानियाँ सुनाएंगे। उसके बाद सब समाप्त करने के बाद फिर आप अपन आएंगे कृष्ण लीलाओं में, क्योंकि भागवत का मुख्य सब्जेक्ट है। वास्तविक विषय तो कृष्ण लीला ही है। बताया था ना शुरू में, वेद व्यास जी ने सब पुराण लिख रही है 17। फिर भी परेशान थे, दुखी थे। नारद जी ने बताया कि भाई आपने कृष्ण की लीलाओं का कोई विशेष वर्णन नहीं किया है, तो भागवत लिखी इसलिए गई है कृष्ण लीला की। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए क्या कहूँ मैं आपसे, वो तो याद ही है आपको। महान नाम जब तो आप कर ही रहे होंगे, हर जगह कृष्ण को देख रहे होंगे, फिर याद दिला दूँ मैं आपको। नाम जब ना छोड़ें, मुंह से बोलें चाहे दिल से ना निकले तो भी कर लें। वैसे बेस्ट तो यही है, रूप ध्यान सहित करें आप उसको। ध्रुव की कथा में भी यही आया था, ध्यान लगा के किया उसने, भगवान का रूप बना के किया। ठीक, ये करते रहिए, फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।